अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 थर्मल फिजिक्स में स्टार्ट किया। इसका तीसरा टॉपिक 10.3 पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम है चेंज इन स्टेट। स्टेट, यहाँ से चेंज इन स्टेट से क्या मुराद है? देखिए, स्टेट हम पढ़ चुके हैं, तीन है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर है। ये कैसे चेंज होती हैं, ये आज हमने इस वीडियो में देखना है। तो इसमें जैसे कि आप लिखा हुआ है कि बाय एब्जॉर्बिंग और लूजिंग एनर्जी, जब कोई एनर्जी जज़ब होती है या खारिज होती है तो काइनेटिक एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की किसी भी सब्सटेंस के वो चेंज होती है। दैट अकर टू लीड टू चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जिसकी वजह से मैटर की जो स्टेट है ना उसमें तब्दीली आ जाती है। तो मैटर की स्टेट में तब्दीली आने की जो असल वजह है ना वो क्या है? एनर्जी का जज़ब होना या एनर्जी का खारिज होना। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी ना इस चीज़ की, ये जो चेंज इन स्टेट, ये वो यहाँ से बनेगी: चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट में चेंज अक्कर ये उस वक्त वकू पजीर होती है व्हेन द मैटर, जब कोई मादा जो है लूज और एब्जॉर्ब द एनर्जी, मादा एनर्जी को जज़ब करेगा या खारिज करेगा, तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। वो किस तरह, नीचे ये बना के सारा दिखाया गया है, समझाया गया है। बड़ा आसान सा टॉपिक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब एनर्जी, जब कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना तो एक्चुअली होता क्या है? द एटम एंड मॉलिक्यूल मूव मोर रैपिडली एंड हेंस नीड मोर स्पेस एंड सेपरेशन बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल इसको समझिए, ये डायग्राम बनी हुई है, एक सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल आप हम जुड़े हुए हैं, तो सॉलिड फॉर्म है। तो जब आप इसको हीट करोगे ना, हीट की वजह से क्या होगा? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल्स के, एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये कमजोर होना शुरू हो जाती है। कमजोर होने की वजह से ये जो जुड़े हुए हैं ना ये खुलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ सेकंड डायग्राम है, यहाँ पे खुल चुके हैं। अब ये खुल चुके हैं, ये प्रॉपर्टी जो है वो अब मैटर की जो सॉलिड फॉर्म की है ना वो नहीं है। सॉलिड में पार्टिकल जुड़े हुए होते हैं लेकिन लिक्विड में खुले खुले होते हैं। तो देखिए, ये खुल गए हैं। अब देखिए, इसका मतलब है ये स्टेट चेंज हो रही है। अब ये क्यों स्टेट चेंज हो रही है? क्योंकि आपने हीट किया है। हीट की वजह से हीट एब्जॉर्ब हुई है, पार्टिकल्स ने अपनी अट्रैक्शन फोर्स लूज की है और वो अपनी स्टेट चेंज की तरफ जा रहे हैं और अब लिक्विड में जा रहे हैं। ठीक है। इट मे लीड टू टर्न अ सॉलिड, कह रहे इसकी वजह से जो है ना एक सॉलिड वो लिक्विड में चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। एंड लिक्विड फिर गैस में चेंज हो जाएगा जब उसको मजीद हीट मिलेगी। इट इज नोन एज बॉइलिंग, फिर इसको हम बॉइलिंग कहते हैं। बाय लूजिंग एनर्जी, जब कोई लूज एनर्जी करता है ना, द एटम्स एंड मॉलिक्यूल विल आल्सो स्लो डाउन एंड हेंस देयर इज लेस स्पेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो इनके दरमियान जब जब कोई एटम एनर्जी को गेन करता है, अभी हमने देखा है कि ना, फिर उनके पार्टिकल के दरमियान जो फासला है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब कोई एनर्जी लूज करता है, ठीक है, एनर्जी रिलीज करेगा, फिर क्या होगा? फिर एटम और मॉलिक्यूल जो है ना वो स्लो हो जाएंगे। पहले वो फास्टली मूव कर रहे थे, एनर्जी गेन हुई थी, फिर वो स्लो हो जाएंगे। स्लो होने की वजह से ना फिर वो दोबारा एक दूसरे के करीब करीब आने लग जाते हैं। ठीक है, लेस स्पेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम फिर होगी, उनके दरमियान कम फासला रह जाएगा। इट मे लीड टू टर्न अ गैस टू लिक्विड। अब इसका मतलब वो गैस लिक्विड में चेंज होने लग जाएगी। इसको मतलब हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है। एंड लिक्विड टू सॉलिड, फिर जब और मजीद ठंडा करेंगे उस लिक्विड को तो वो सॉलिड में चला जाएगा। नोन एज सॉलिडिफिकेशन। फिर इस पॉइंट को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, जिसमें हमारा लिक्विड दोबारा सॉलिड में आ जाता है। कीप इन माइंड, ये बात जेहन में रखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड ड्यू टू लीस्ट सेपरेशन। कम फासला होने की वजह से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में है, वीक किसमें है? गैसेज में है। एंड मॉलिक्यूल्स में फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। दैट इज द रीजन वाई गैसेज एग्जिबिट द ग्रेटर रिलेटिव थर्मल एक्सपेंशन वाइल सॉलिड हैव लीस्ट एक्सपेंशन। कह रहे हैं कि यही वजह है कि जो सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन का सामना करना पड़ता है ना वो गैसेज को करना पड़ता है, और सबसे कम जो एक्सपेंशन है ना वो सॉलिड की होती है। रीजन क्या है? मेन रीजन जो उन्होंने हमें बताई है वो आप भी इसको अंडरलाइन कर लें यहाँ से, कीप इन माइंड से, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रॉन्गेस्ट हैं सॉलिड में, जिसकी वजह से वो कम एक्सपेंशन होती है उनकी, वो एक्सपैंड नहीं हो पाते सही तरह से। जबकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है, जिसकी वजह से उनकी एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से एक्सपेंशन किसकी कम होती है? तो सॉलिड की कम। ज़्यादा पूछें तो गैसेस की ज़्यादा, और इंटरमीडिएट पूछें तो दरमियानी तो वो लिक्विड की।
तो ये था टॉपिक कि किस तरह हम जो है एक स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। मैटर की उसमें क्या है, या तो आप हीट एब्जॉर्ब करवा दो या हीट रिलीज कर दो किसी सब्सटेंस से, तो इससे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।